ओम शांति। सर्व हदों से परे परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली मैं रूहे गुलाब हूँ। मुझ आत्मा से रूहानियत की खुशबू गुलाब के फूल की तरह फैलती जा रही है। महसूस करें शुद्ध स्वच्छ वाइब्रेशन, सर्व के कल्याण की भावना मुझ आत्मा से फैल रही है। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/3/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरी जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए। जब से उनका राज्य हुआ तुम बेमुख बनते आए हो। माया का धंधा ही है बेमुख करना। तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बचपन के दिन भूल न जाना। बाप को याद करो, यज्ञ की सेवा करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है। यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं तो बंधन मुक्त है। उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी महान सौभाग्यशाली वह है जिनका बंधन टूट गया, जो बाप से वर्षा लेते। जो बंधन मुक्त बन बाप से वर्षा लेते, उनकी तकदीर खुल जाती है। तुम सब चिंता छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। भल बाप कितना बड़ा जौहरी था। कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से भोजन सबको मिलता, वही खाया जाता। इस ईश्वरी आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं।
सम्मुख सुनते हैं, अगर अभी सर्विस लायक न बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन, यह महामंत्र सबको देना है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता, बाप और वर्षे को याद करो, यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना, मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है, परंतु यह भी कोटों में कोई समझते। बाप कहते, मुख से रत्न निकालो, संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे। नहीं, यह शिव बाबा का भंडारा है, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी, जिनको डर लगा वह सब चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की बात नहीं है, अब तो बच्चों को महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं हैं। बाबा हमको वाणी कट करके भेजते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती। बाबा, हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रत्न निकलते वह सब हमारे पास आने चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। एक दो को काटते रहते, कितने पतित हैं। तो क्यों ना अब बाबा की श्रीमत पर चले। भक्तों को मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वह सत्य मान लेते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया, पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा, फिर वह खुशी भी नहीं रहेगी जो राजाई करने वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, यह क्या हुआ, परंतु टू लेट। बहुत पछताएंगे, होगा कुछ भी नहीं, कल्प कल्प पछताएंगे। सजनियों को बाप नंबरवार ले जाएंगे, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। मीठे मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। यह कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल,
बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदान हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते। परमात्म प्यार अखुट अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अनमोल ज्ञान रतन पुरानी डायरी से। यह ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा रहता, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही हद की प्राप्ति होती। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है, फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मंशा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।